दोस्तों, आज हम जानेंगे इंसान के लिए श्री कृष्णा का पहला और सबसे बड़ा संदेश क्या है। अगर इस पूरे जीवन को एक वाक्य में समझना हो, अगर सारी उलझनों, दुखों, डर और भ्रम को एक ही सच से दूर करना हो, तो वह संदेश है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यही पहला संदेश है, यही सबसे बड़ा सत्य है और यही जीवन की जड़ है। इंसान की सबसे बड़ी भूल, इंसान जब जन्म लेता है तब वह रोता हुआ आता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वह खुद को भूलने लगता है। वह अपने नाम से जुड़ जाता है, अपने चेहरे से जुड़ जाता है, अपने रंग, रूप, कद, वजन से जुड़ जाता है, अपने पैसे और पद से जुड़ जाता है और धीरे धीरे वह सोचने लगता है, मैं यही शरीर हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम यह शरीर नहीं हो, यह तो सिर्फ एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन हम कपड़ों को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। अर्जुन का डर, इंसान का डर, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन कांप उठा। उसने अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा, गुरु, भाई, मित्र। उसके हाथ से धनुष गिर गया। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उस समय कृष्ण ने जो कहा वही पहला संदेश था। उन्होंने कहा, जिसे तुम मारोगे वह शरीर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यही बात हमें समझनी है। हम क्यों डरते हैं? मौत से डरते हैं, हार से डरते हैं, अपमान से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, इससे डरते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा हैं तो डर कैसा? शरीर और आत्मा का फर्क शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। लेकिन जो मैं बचपन में था वही मैं आज भी हूं। शरीर बदल गया लेकिन अंदर का मैं नहीं बदला, वही आत्मा है। कृष्ण कहते हैं, जो न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है, वह आत्मा है। जब इंसान यह समझ लेता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। दुख क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर से जुड़ जाते हैं। अगर कोई हमें अपमानित करता है तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अहंकार को ही अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन अगर हम आत्मा हैं तो अपमान भी हमें नहीं हिला सकता। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही सुख और दुख आते जाते हैं। आकाश स्थिर रहता है, तुम वही आकाश हो। असली शक्ति कहाँ है? शक्ति शरीर में नहीं है, शक्ति आत्मा में है। कई लोग कमजोर शरीर वाले होते हैं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, और कई लोग ताकतवर दिखते हैं लेकिन अंदर से डरते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुलना का जाल। आज इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से दुखी है? तुलना से। वह कहता है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी गाड़ी बड़ी है, उसका घर बड़ा है, वह मुझसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन आत्मा की तुलना नहीं होती। हर आत्मा अद्वितीय है। जैसे हर फूल अलग होता है, वैसे ही हर इंसान अलग है। अगर गुलाब कमल बनने की कोशिश करे तो वह दुखी होगा, लेकिन अगर वह गुलाब बने रहे तो खुश रहेगा। जीवन का उद्देश्य, अगर तुम आत्मा हो तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सीखना, विकास करना और दूसरों के लिए प्रकाश बनना। कृष्ण का पहला संदेश केवल ज्ञान नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें यह जीवन यूं ही नहीं मिला, तुम यहां किसी कारण से आए हो। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग उसके पास जाते और पूछते, हम दुखी क्यों हैं? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि तुम खुद को पहचानते नहीं। एक दिन एक युवक आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। साधु ने पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ लेकिन एक बूंद भी ना गिरे। वह युवक सावधानी से चलकर आया। साधु ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? युवक बोला, कुछ नहीं, मेरा ध्यान पानी पर था। साधु बोला, बस जीवन में भी अपना ध्यान अपने अंदर रखो, दुनिया खुद ही शांत हो जाएगी। असली आजादी हम सोचते हैं, पैसा मिल जाए तो आजादी है, नाम मिल जाए तो आजादी है, लेकिन असली आजादी है डर से मुक्ति। और डर से मुक्ति तभी होगी जब पहचान सही होगी। तुम आत्मा हो, अजर अमर, शुद्ध। मृत्यु का रहस्य, मृत्यु से बड़ा डर कोई नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे सूरज डूबता है लेकिन फिर उगता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अगर यह समझ आ जाए तो जीवन का हर दिन अनमोल हो जाता है। संबंधों का सच, जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते,
क्योंकि हम समझते हैं सामने वाला भी आत्मा है। फिर नफरत कम होती है, क्षमा बढ़ती है। अंतिम संदेश, कृष्ण का पहला संदेश कोई जटिल दर्शन नहीं है, वह बहुत सरल है। अपने आप को जानो। जब तुम खुद को जान लोगे तो दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। जब तुम आत्मा को पहचान लोगे तो डर, ईर्ष्या, अहंकार सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और तब जीवन एक बोझ नहीं रहेगा, एक यात्रा बन जाएगा। अंत में दोस्तों, अगर आज की बात दिल को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। आज रात सोने से पहले आईने में खुद को देखना और कहना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि कृष्ण का पहला संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, वह जागरण है। जय श्री कृष्ण।